हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लिटरेरी स्कॉलर्स अकेडमी विद डॉक्टर मंजूर अहमद। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और बड़े अच्छे से अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि मैं पूरी तरह से आपके एग्ज़ाम के लिए सीरियस होकर आपको डेली और रेगुलर आपको वीडियो क्लास देता रहता हूँ, चाहे वो लिटरेचर के हो या फिर आपके लैंग्वेज के हो। तो इसी क्रम में मैं आज लैंग्वेज की अपनी ये फंडामेंटल्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर की एक लेक्चर लेकर के आया हूँ, जो कि ये लेक्चर नंबर 3 है फंडामेंटल ऑफ इंग्लिश ग्रामर में। और इस फंडामेंटल्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर में आप पूरी कंप्लीट आप वीडियो देखेंगे, पूरा कंप्लीट आप जितना इसका सारा कुछ आप इसमें सारे कॉन्सेप्ट आप समझेंगे। और ये वीडियो हमारे जो भी साथी टीजीटी, पीजीटी, DSSB, EMRS, KVS, NVS या झारखंड टीजीटी, पीजीटी के अलावा बीपीएससी की जो तैयारी करने वाले हैं और टीचिंग एग्ज़ाम के अलावा जो भी नॉन टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे एसएससी, रेलवे, सीजीएल, बैंकिंग, उन सभी एग्ज़ाम्स के लिए, सभी साथियों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा आपको पता है कि मैं लिटरेचर की आपको रेगुलर क्लास देता रहता हूँ, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। जो हमारे टीजीटी, पीजीटी के अलावा जो हमारे नेट के एस्पिरेंट्स हैं, उनके लिए भी इंपॉर्टेंट वीडियो मिलते हैं। और जो मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, जो कि लिटरेरी स्कॉलर्स एकेडमी के नाम से है, मेरे इसी नाम से है, उसमें मैं आपको डेली रेगुलर आपको क्विजेस फ्री ऑफ कॉस्ट देता रहता हूँ, वीडियो क्लासेस भी आपको मिलते हैं और इसके अलावा आपको पीडीएफ नोट्स मिलते रहते हैं। तो अगर आप उस चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं, अगर फ्री में प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन या कमेंट बॉक्स में मिलेगा, वहाँ से आप जाकर उसको ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप मेरे पेड बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं, अगर आप टीजीटी, पीजीटी, झारखंड टीजीटी, पीजीटी या EMRS, DSSB के अगर एस्पिरेंट्स हैं या NTA के एस्पिरेंट्स हैं, तो आप इस पे स्क्रीन पे दिए गए नंबर, जो मेरा व्हाट्सअप नंबर है 8115590317 पर आप मुझे कॉल या मैसेज कर सकते हैं। फ्रेंड्स, कॉल करने का जो टाइम होगा वो 5 to 6 PM होगा। आप 5 to 6 PM मुझे कॉल कर सकते हैं और 5 to 6 PM आप मुझे कॉल कर सकते हैं फ्रेंड्स। और आपको प्रोसेस ये होगा कि यहाँ आपके स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, ये QR है। इस QR पे आपको फ़ी पे करना होगा, बिल्कुल सब्सक्रिप्शन चार्ज केवल है, न्यूनतम शुल्क है। और अगर किसी भाई बहन को कोई अगर दिक्कत है, फाइनेंशियली प्रॉब्लम है, तो भी मुझे कॉल या मैसेज कर सकते हैं, आपकी पूरी हेल्प होगी। इसमें आपको एग्ज़ाम तक की आपकी पूरी वैलिडिटी रहती है। आपको ऑनलाइन प्रैक्टिस मिलते हैं, ऑफलाइन प्रैक्टिस मिलते हैं। आपको 30,000 क्वेश्चन के आपको सीरीज़ मिलते हैं, और जिसमें आपको ऑनलाइन के अलावा ऑफलाइन मिलता है। आपको कंप्लीट आपको पूरा सिलेबस कोर्स इसमें कवर किया जाता है। आपको OMR पर प्रैक्टिस कराए जाते हैं और उस प्रैक्टिस का आपका लाइव एक्सप्लेनेशन भी होता है। तो आप जो भी साथी हमसे जुड़ना चाह रहे हैं वो उससे जुड़ें और आप एग्ज़ाम तक अपनी अच्छी से तैयारी कर सकते हैं। तो दोस्तों, शुरू करते हैं विदाउट एनी डिले, लेट्स बिगिन। आज मेरा जो टॉपिक है फंडामेंटल्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर में, देखते हैं क्या है मॉर्फेम, अफिक्स। क्या होता है भाई मॉर्फेम एंड अफिक्स, क्या होता है? तो चूँकि अफिक्स जो होते हैं, पहले आप समझ जाएं, अफिक्स में जो है इसी के पार्ट होते हैं, या यूँ कहें कि अफिक्स में दो चीज़ें होती हैं। क्या होता है? प्रीफिक्स एंड सफिक्स। तो आपने देखा ये प्रीफिक्स एंड सफिक्स होते हैं, ठीक है। अब इसमें प्रीफिक्स भी आएंगे अफिक्स में एंड सफिक्स भी आएंगे। देखते हैं क्या है, डेफिनेशन देखते हैं। मॉर्फेम या मॉर्फोम, मॉर्फोम इज दैट स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ वर्ड्स विच कम्स बिफोर द रूट वर्ड्स एंड चेंज इट्स मीनिंग एंड फॉर्म्स। मॉर्फोम क्या होता है? दैट स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ वर्ड, यानी ये कह रहा है कि मॉर्फोम वो यूनिट होती है, वो छोटी इकाई होती है, शब्द की वो सबसे छोटी इकाई होती है, विच कम्स बिफोर द रूट वर्ड, यानी जो क्या होता है किसी रूट वर्ड के पहले आता है। तो मॉर्फोम में आपने क्या देखा कि शब्द की सबसे छोटी इकाई होती है जो किसी रूट वर्ड के पहले आकर के क्या करती है, एंड चेंज इट्स मीनिंग एंड फॉर्म, ये इसके मीनिंग, इसके अर्थ को और इसके स्वरूप को आके बदल देती है, उसे हम मॉर्फोम कहते हैं। जैसे देखते हैं काइंड्स ऑफ मॉर्फोम क्या होता है, प्रीफिक्स एंड सफिक्स। तो आप देखते हैं कि एफिक्स में क्या होते हैं, ये आपके प्रीफिक्स भी आते हैं, एंड इसमें क्या आते हैं, आपके सफिक्स भी होते हैं। ओके, ये आपके प्रीफिक्स एंड सफिक्स किस में आते हैं, ये मॉर्फोम में ही आते हैं। ओके, अब देखते हैं रूट वर्ड क्या होता है। अब यहाँ समझने की आपकी थोड़ी सी समझना है, आपको समझने की बारी आ गई। क्या है रूट वर्ड्स, क्या होते हैं? तो रूट वर्ड फ्रेंड्स को देखें, एक सिंपल डेफिनेशन में देखें कि रूट वर्ड्स उन शब्दों को कहते हैं जो शब्द अपने मूल अवस्था या मूल रूप से ना तो कम हो सके, ना तो उसे छोटा किया जा सके, ना तो उसे घटाया जा सके, उसे हम कहते हैं रूट वर्ड। जैसे एग्जांपल के लिए देखते हैं, यहाँ पर दिया हुआ एक एग्जांपल, एबल, एबल, एबल दिया हुआ है। अब इस एबल में, एबल का मतलब यहाँ पे क्या है भाई,
योग्य होता है, ठीक है, योग्य होता है। और ये क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। ये हमारा क्या है, एडजेक्टिव है। इसमें हमने, ये हमारा हो गया रूट वर्ड। अब इसको ना तो छोटा कर सकते हैं, ना तो घटा सकते हैं, ठीक है, ना तो इसे कम कर सकते हैं। अब इस रूट वर्ड में हम अगर कुछ जोड़ देते हैं, जैसे हमने जोड़ दिया डिस, तो ये हो गया प्रीफिक्स। प्रीफिक्स उसे कहते हैं जो रूट वर्ड के पहले जोड़ा जाए, रूट वर्ड के जो पहले जोड़ा जाए उसे कहते हैं प्रीफिक्स। अब ये हो गया डिसेबल, तो ये हमारा योग्य से क्या हो गया, आ हो गया। ये हमारा अंटन में होगा तो हो गया अयोग्य, यानी इसके मीनिंग को पूरी तरह से बदल दिया। अब ये एबल के मीन्स क्या था, ये योग्य था। अब ये डिस लग गया तो ये आ हो गया, यानी कि इसका सीधा अपोजिट इसका एंटोनिम हो गया, तो इसका मतलब हो गया अयोग्य। यानी अब क्या हो गया, ये इसका एंटोनिम हो गया, इसका नेगेटिव वर्ड दे रहा है, ठीक है। तो अब ये क्या है, अभी इसमें जो है अगर इसी में डिसएबिलिटी कर दे, डिसएबिलिटी या फिर एबिलिटी कर दिया जाए यहाँ पे, यानी इसी शब्द में एबल में कुछ और जोड़ करके यहाँ अब इसमें जो है प्रीफिक्स के बजाय अगर इसमें सफिक्स जोड़ दिया जाए, सफिक्स जोड़ दिया जाए, तो इसमें डिसएबिलिटी कर दिया जाए या डिसएबल कर दिया जाए, डिसएबिलिटी कर दिया जाए, तो ये क्या हो जाएगा, इसका मीनिंग यानी इसका जो पार्ट्स ऑफ स्पीच फिर दूसरा चेंज हो जाएगा। ओके, इस तरह से देखते हैं। तो होता क्या है कि रूट वर्ड में, जब किसी रूट वर्ड में इसके पहले आकर के क्या कर देता है, इसकी मीनिंग को चेंज कर देता है। अब देखते हैं ये प्रीफिक्स एंड सफिक्स होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, प्रीफिक्स क्या होते हैं। प्रीफिक्स के बारे में देखते हैं। प्रीफिक्स इज दैट स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ वर्ड्स विच कम्स बिफोर द रूट वर्ड्स एंड चेंज इट्स मीनिंग एंड फॉर्म्स। क्या कहते हैं, प्रीफिक्स उसे कहते हैं, जैसा कि मैंने अभी आपको समझाया, अब आप आसानी समझ सकते हैं, वो शब्द की सबसे छोटी इकाई होती है जो रूट वर्ड के पहले आती है और इसके स्वरूप को एंड चेंज इट्स मीनिंग एंड फॉर्म, और इसके मीनिंग यानी इसके अर्थ और इसके स्वरूप को पूरी तरह से बदल देती है। इसे हम प्रीफिक्स कहते हैं, यानी प्रत्यय कहते हैं। ओके, लिस्ट ऑफ सम इम्पॉर्टेंट प्रीफिक्स की बात कर रहा है। तो कुछ इंपॉर्टेंट प्रीफिक्स जैसे होते हैं, इसको अभी थोड़ा समझने से पहले हम देखते हैं यहाँ कुछ चीज़ें हम आपको बता दें। एक चीज़ आप इसे देखें, कुछ ऐसे शब्द हैं जैसे यहाँ पे TION ISM DOM TURE TH THY RY, आप देखते हैं ये होता है क्या, ये किसी भी वर्ड के यानी किसी भी रूट वर्ड के लास्ट में जोड़ने से क्या बनता है, ये आपका नाउन बनता है, ठीक है ना। एंड इसमें जो है अगर किसी भी रूट वर्ड के बाद में जोड़ते हैं यहाँ इस तरह से, तो यानी पहले देखते हैं इसे नाउन बनाते हैं। और दूसरे कुछ ऐसे वर्ड्स हैं इंपॉर्टेंट, जैसे यहाँ पर देखिए AL IC ABLE एंड OUS सम, आपने देखा इस तरह से, तो ये इससे क्या बनते हैं, आपके एडजेक्टिव बनते हैं। एडवर्ब के लिए क्या होता है, एडजेक्टिव प्लस LY, यानी एडजेक्टिव, ठीक है, एडजेक्टिव प्लस LY जोड़ते हैं तो क्या बनता है, वो वर्ड आपका एडवर्ब में चल जाता है। एंड वर्ब के लिए क्या है, ISE है, या आप ट्रिक में देख लीजिए IZE है। ओके, यह आपका ब्रिटिश इंग्लिश होता है या आपका अमेरिकन इंग्लिश होता है, ठीक है। यह हम आपको सफिक्स की बात कर रहे हैं। फिर ISH होता है एंड ER होता है। अब इसके बाद देखते हैं हम अपने इस मेन स्लाइड पे आते हैं। लिस्ट ऑफ सम इम्पॉर्टेंट प्रीफिक्स, ठीक है, वो हमने आपको सफिक्स के बारे में बताया था। अब यहाँ देखते हैं आप प्रीफिक्स के बारे में देखते हैं। तो जैसे है अन है, डिस है, इल है, इर है, डी, MIS, ये आपका इम है, इम टाइपो एरर हो गया है, इसे आप सही कर लीजिएगा, इम है। बाई है, मल्टी है, मोनो, डाई, पॉली, सब, अप, फोर। अभी मैंने जो आपको इसके पहले की अभी आपको रिटर्न में जो आपको लिस्ट दिखाया था वो सफिक्स का था, ये प्रीफिक्स का है। फोर है, री है, इसके अलावा सुपर है, एक्स्ट्रा है, ये सारे वर्ड जो है किसी रूट वर्ड के पहले जुड़ते हैं। ओके, ओवर, आउट, को, पैन, प्री, पोस्ट, सेमी, माल, होम, हिट्रो, एमबी, नन, ऑन, ट्रांस, मिड, इम, इन, इट इज, यानी इस तरह से देखते हैं आप जो है ये जो होते हैं ये आपके प्रीफिक्स होते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। यानी प्रीफिक्स का मतलब क्या हुआ कि ये किसी रूट वर्ड के पहले आके
और उस रूट वर्ड की मीनिंग को पूरी तरह से बदल देते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, कुछ प्रीफिक्स के अब यहाँ पे आप देखते हैं, ट्रिक में देखते हैं, इसके चार्ट को देखेंगे समझने के लिए क्या है प्रीफिक्स। जैसे कि रूट वर्ड हो गया आपका, ये रूट वर्ड है, रूट वर्ड, रूट वर्ड्स या वर्ड्स, यानी रूट वर्ड भी हो सकते हैं या वर्ड्स होते हैं। अब ये मिलके जब इसमें प्रीफिक्स लगता है तो क्या होता है, न्यू वर्ड्स होता है, इसे हम डेरिवेटिव वर्ड भी कहते हैं। जैसे आप यहाँ देखेंगे इसके जो है प्रीफिक्स के यहाँ पहले ये रूट वर्ड है, जैसे नेसेसरी है, रिगार्ड है, लीगल है, रेगुलर है, रेल है, बिहेव है, पॉसिबल, करप्शन एंड क्या है, लैटरल। अब देखते हैं इसमें क्या है, ऐसे नेसेसरी में आपने प्रीफिक्स यानी कि पहले जोड़ दिया, इसके क्या, ये आपका रूट वर्ड था, नेसेसरी आपका ये रूट वर्ड था। अब इस रूट वर्ड में यानी कि अब इसको इससे तोड़ करके इसे छोटा नहीं किया जा सकता, ना इसे छोटा किया जा सकता, ना इसे कम किया जा सकता, ना इसे तोड़ा जा सकता। तो ये क्या हो गया, हमारा रूट वर्ड हो गया। अब इस रूट वर्ड में हमने प्रीफिक्स को लगा दिया, इसके पहले के, है ना, पहले के इसके प्रीफिक्स को लगाया, यानी इस वर्ड में ये आपका ऐड हो गया। तो क्या हो गया, इसका मीनिंग देखिए यहाँ पे क्या चेंज कर दिया, अननेसेसरी, यानी नेसेसरी को क्या कर दिया, अननेसेसरी, सीधा क्या हो गया, ये एंटोनिम बन गया। इसी तरह से डिस जैसे है, आपने रिगार्ड देखा, रिगार्ड में आपने डिस जोड़ दिया, यानी कि रिगार्ड में आपने इसके प्रीफिक्स को जोड़ दिया डिस को, तो ये क्या हो गया, डिसरिगार्ड हो गया। फिर लीगल है, लीगल में प्रीफिक्स को जोड़ दिया इल, IL इल, तो क्या हो गया, ये इलीगल हो गया, यानी सीधा इसका ये एंटोनिम हो गया। ठीक है ना। लीगल क्या होता है, जो वैध होती है कोई चीज़ें, इलीगल क्या होती है, जो अवैध होती है। ठीक है। रेगुलर में आपने देखा, रेगुलर में आपने IR जोड़ दिया तो क्या हो गया, ये इरेगुलर हो गया। फिर रेल है, ठीक है ना, और रेल में आपने DE जोड़ दिया तो डी रेल, यानी कि पटरी से उतर जाना। ओके, पटरी से जो कोई चीज़ उतरती है उसे पटरी से उतर जाना, उसे कहते हैं डी रेल। फिर देखिए क्या है, बिहेव है हमारा, रूट वर्ड है, इस रूट वर्ड में आपने क्या जोड़ दिया, बिहेव में आपने जोड़ दिया मिस जोड़ दिया, तो क्या हो गया, ये मिसबिहेव, सीधा क्या हो गया, इसका एंटोनिम हो गया। ठीक है। पॉसिबल है, ये रूट वर्ड है, इम लगा दिया तो क्या हो गया, इम्पॉसिबल, एंटोनिम हो गया। पॉसिबल मतलब संभव जो चीज़ होती है, इम लगा दिया तो ये असंभव हो गया। फिर इस तरह से करप्शन है, ठीक है, करप्शन में आपने एंटी लगाई तो एंटी करप्शन हो गया। फिर इसी तरह से लैटरल है, यूनि का मतलब होता है एक, है ना, यानी कि लैटरल माने पक्षीय जिसे कहते हैं, पक्षी जो पक्ष लेता हो, पक्षीय, है ना, जो पक्ष लेता हो। तो आपने इस तरह देखा, लैटरल, लैटरल में यूनि लगा दिए, लैटरल में आपने यूनि लगा दिया तो क्या हो गया, यूनिलैटरल हो गया। तो इस तरह से इसका मीनिंग जो है तुरंत चेंज हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, लैटरल देखें, यहाँ पे फिर से देखें आप, लैटरल एक वर्ड यही है, इसमें बाई लगा दिया तो क्या हो गया, बाईलैटरल हो गया, मीनिंग चेंज हो गया। फिर लैटरल में आपने मल्टी लगा दिया तो ये मल्टीलैटरल हो गया, ये तीनों के अलग अलग मीनिंग हो गए। फिर नेक्स्ट आपका वर्ड है सिलेबिक है, सिलेबिक, देखिए हमने आपको वहाँ सफिक्स में आपको बताया था IC, आई से क्या बनता है भाई, IC जब जोड़ा जाता है तो सिलेबल आपका हो गया, ये आपका रूट वर्ड हो गया। इसमें देखिए दोनों तरफ जोड़ा गया, एक तो आपको जोड़ा गया ये मोनो एंड दूसरी तरफ जोड़ा गया आपका IC यानी इक, ठीक है ना। तो आपने इसमें प्रीफिक्स एंड सफिक्स दोनों को आपने जोड़ दिया, तो इस तरह से क्या हो गया, मोनोसिलेबिक हो गया। ठीक है। फिर आपका देखिए यहाँ भी सिलेबल से बना हुआ है, तो सिलेबल में आपने IC यहाँ पर जोड़ा है सफिक्स, एंड इसके पहले आपने प्रीफिक्स जोड़ दिया है डाई, यानी इसमें जो है प्रीफिक्स एंड सफिक्स है ना, इसमें दो, यानी एफिक्स आपने यूज़ किया है, प्रीफिक्स एंड सफिक्स आपने इसमें दोनों यूज़ किया हुआ है। तो सिलेबिक क्या है ना, इसमें क्या बन गया, ये आपका सिलेबिक से एडजेक्टिव बना हुआ था, अब आपने डाई लगा दिया तो डाई सिलेबिक हो गया। ठीक है। इसी तरह से ये मैंने आपको मोनोसिलेबिक, डाईसिलेबिक, ट्राईसिलेबिक पूरी तरह से एक्सप्लेन कर दिया है। इसी तरह से आप देखेंगे ट्राई, है ना, सिलेबिक में आपने ट्राई जोड़ दिया, तो ट्राई का मतलब क्या होता है, जिसमें 3 सिलेबल होते हैं, है ना, मोनो में जिसमें 1 से 1 सिलेबल होता है, डाईसिलेबिक में जिसमें 2 सिलेबल होते हैं, ट्राईसिलेबिक क्या होता है, इसमें 3 सिलेबल होते हैं। और सिलेबल क्या होते हैं हमने आपको बता दिया है कि जब किसी वर्ड को जोड़ते हैं, यानी लेटर के ग्रुप को वर्ड कहते हैं, और वर्ड को जब बोलते हैं तो उसमें साउंड का जो एक टुकड़ा होता है ना, उस पर्टिकुलर उस वर्ड का को प्रोनाउंस करने में जो उसके एक टुकड़े होते हैं उनको क्या कहते हैं, उन्हें हम सिलेबल कहते हैं। ओके। और सिलेबल क्या होते हैं, वो सिलेबल उस वर्ड के साथ उस अपने साउंड को देते हैं। ठीक है।
जैसे पॉलीसिलेबिक में क्या हो गया, तो आपका पॉली लग गया सिलेबिक में तो पॉलीसिलेबिक हो गया। इसी तरह से डिवीज़न है, जैसे डिवीज़न, ये डी आपका एक सिलेबल हो गया, वी आपका दो सिलेबल और जन डिवीज़न है ना, तो आपके तीन सिलेबल होंगे, आपका ट्राई सिलेबिक हो गया, तो इसमें लग गया सब डिवीज़न। ओके, तो ये आपका मीनिंग क्या हो गया, चेंज हो गया। फिर एक्टिव है, जैसे इसमें आपका रूट वर्ड एक्टिव है, इसमें प्रो लगा दिया तो प्रोएक्टिव हो गया। इस तरह से नेक्स्ट वर्ड है लिफ्ट, लिफ्ट आपका जो है ये रूट वर्ड है, लिफ्ट रूट वर्ड है। अब आपने इसमें जो है प्रीफिक्स जोड़ दिया, अप हो गया तो हो गया आपका नेक्स्ट वर्ड आपका हो गया अपलिफ्ट हो गया। इस तरह से रनर है, रनर आपका क्या होता है भाई, रूट वर्ड होता है, इस रनर में आपने 4 लगा दिया तो आपका ये क्या हो गया, ये आपके रूट वर्ड में प्रीफिक्स लग गया, तो इसका मीनिंग क्या हो गया, चेंज हो गया, ये 4 रनर हो गया। इस तरह से गेन है, गेन आपका एक रूट वर्ड है और इस गेन में आपने री लगा दिया तो क्या हो गया, आपका रीगेन हो गया, ठीक है ना, यानी फिर से पाना, किसी चीज़ को हासिल करना। नेक्स्ट देखते हैं, सुपर है, यानी सुपर आपका ये प्रीफिक्स है और ये आपका रूट वर्ड है, तो आपका रूट वर्ड जो क्या है ये आपका नेचुरल है। नेचुरल में आपने क्या लगा दिया, सुपर लगा दिया, तो ये आपका क्या बन गया, रूट आपका ये नेक्स्ट वर्ड बन गया सुपर नेचुरल, अलौकिक हो गया। इस तरह से क्या है, ऑर्डिनरी है, ऑर्डिनरी रूट वर्ड आपने एक्स्ट्रा लगा दिया तो एक नेक्स्ट वर्ड बन गया आपका एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। डिपेंडेंस है आपका, ये आपका डी कैपिटल होगा, डिपेंडेंस है, डिपेंडेंस में आपने ओवर लगा दिया तो यहाँ पे अब ये बन गया ओवर डिपेंडेंस। डू है आपका, डू में आपने आउट लगा दिया तो आउट डू हो गया, ठीक है। एग्जिस्ट आपका है, एग्जिस्ट है आपका, तो एग्जिस्ट आपका रूट वर्ड है, इस पर आपने को लगा दिया तो क्या हो गया, को एग्जिस्ट हो गया। थीज्म है, ठीक है ना, थीज्म, देखिए थीज्म जो होता है थियो से बना हुआ है, रूट वर्ड इसका थियो होता है, ठीक है ना। अब थियो होता है, थियो मतलब गॉड होता है फ्रेंड्स, गॉड। अब मैंने आपको बताया कि देखिए इज्म जो होता है, इज्म जो किसी वर्ड में, अब आप जान लीजिए कि इज्म का क्या काम होता है। इज्म का काम होता है कि इज्म का मतलब होता है वाद, यानी किसी के विचार से रिलेटेड जो चीज़ें, जैसे है ना सोशलिज्म, ठीक है, नेशनलिज्म, ठीक है। तो आप इस तरह से आप थियो मतलब गॉड होता है, और यानी गॉड के जो विचार में, गॉड में जो बिलीव करे, ठीक है ना, गॉड यानी ईश्वर में जो विचार रखे, और आपके स्वर्ग और नर्क में जो आप विश्वास रखे, तो उसे कहते हैं क्या, थ्यूइज्म कहते हैं। ऐसे इंसान को, ऐसे विचार को थ्यूइज्म कहते हैं। और इसमें अगर आपने रूट वर्ड में आपने पैन लगा दिया तो पैंथिज्म हो गया। तो पैंथिज्म कौन होता है भाई, जो नेचर को माने, ठीक है ना, पैंथिज्म जिसे कहते हैं सरना धर्म वाले जो होते हैं। और पैंथिज्म यानी कि जो लवर ऑफ नेचर या वर्शिपर ऑफ नेचर जो होता है उसे कहते हैं पैंथिज्म, ठीक है, जैसे कि हमारे विलियम वर्ड्सवर्थ थे। फिर देखते हैं नेचुरल, नेचुरल हमारा क्या है भाई, ये हमारा रूट वर्ड है। अब नेचुरल में हमने प्री लगा दिया तो आपका हो गया प्री नेचुरल हो गया। नेक्स्ट वर्ड आपका है, आप फिर देखते हैं वही नेचुरल वर्ड आया, इसी नेचुरल में आपने फिर से पोस्ट लगा दिया तो आपका पोस्ट नेचुरल हो गया। अब आप ये पूरा सीरीज़ देख लेंगे, यानी ये पूरे वीडियो देख लेंगे और पूरी कंप्लीट सीरीज़ देख लेंगे, आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आपका जो प्रीफिक्स एंड सफिक्स का जो आपका डाउट्स होगा वो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। कंडक्टर है, जैसे इसमें आपका रूट वर्ड है, आपने इसमें वर्ड जोड़ दिया, क्या आपका प्रीफिक्स जोड़ दिया आपने, तो सेमी कंडक्टर हो गया। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं फ्रेंड्स, जैसा कंटेंट है, कंटेंट में आपने प्रीफिक्स जोड़ दिया माल, तो क्या हो गया, ये माल कंटेंट हो गया, यहाँ पे माल कंटेंट हो गया, ठीक है ना। माल कंटेंट मतलब होता है जो बहुत नाराज़ रहता हो, यानी कि जो खुश ना रहता हो, ऐसा इंसान जो बहुत नाखुश रहता हो, बागी जिसे कहते हैं या विद्रोही कहते हैं, ठीक है ना। फिर जीनियस है, अब जीनियस में आपने होमो लगा दिया तो क्या हो गया, जीनियस जैसे आपका रूट वर्ड है, आपने इसमें होमो लगा दिया तो होमोजीनियस हो, यानी सजाती हो गया, एक ही जात बिरादरी के जो होते हैं। फिर आपने देखा उसी सेम वही वर्ड जीनियस, अब जेनरस है, ठीक है ना, यहाँ पे जीनियस था, यहाँ पे जेनरस था, उसी तरह से मिलता जुलता। तो जेनरस में क्या आप लगा दिया, हेट्रो लगा दिया, तो हेट्रोजीनियस हो गया। एक मिनट, सर ये आपका है जीनियस, हाँ जीनियस में आपने क्या लगा दिया, हेट्रो, तो आपका हो गया हेट्रोजीनियस हो गया। फिर आपका है डेक्स्ट्रस, डेक्स्ट्रस आपका रूट वर्ड है। देखिए डेक्स्ट्रस का मतलब होता है दक्ष जो होता है ना, दक्ष जो होता है यानी जो निपुण होता है, माहिर जो होता है, जो निपुण होता है, ठीक है। तो डेक्स्ट्रस जो है, और ये होता है क्या, एमबी, एमबी का मतलब होता है बोथ, एमबी मीन्स होता है बोथ, ठीक है ना, यानी जो बोथ यानी कि दोनों हाथों से जो माहिर, जो दोनों हाथों में माहिर हो, यानी जो राइट एंड लेफ्ट जो दोनों हाथों से किसी काम को कर सके। अब यहाँ पे इसका सेंस ये होता है कि जो किसी काम को करने में पूरी तरह से निपुण हो, यानी हर काम को आसानी से कर सके। ये आपका थोड़ा टाइप एरर था फ्रेंड्स, ये जेनरस हो गया था आपका, ये जीनियस होगा, यही है ना जीनियस। तो ये जैसे यहाँ पे है
जीनियस में होमो लगाया तो होमोजीनियस हो गया। फिर यहाँ पे आपने जीनियस में हेट्रो लगाया तो हेट्रोजीनियस हो गया, यानी कि बहुजातीय भिन्न होते हैं। अब आप देखते हैं डेक्स्ट्रस में एम्बी लगा दिया तो एम्बी डेक्स्ट्रस हो गया, यानी कि क्या होते हैं, जो दक्ष होते हैं, जो निपुण होते हैं, जो दोनों काम, जो मतलब दोनों हाथ से अपने काम को कर सके, उन्हें कहते हैं एम्बी डेक्स्ट्रस। ठीक है ना, ये आपका रूट वर्ड है, डेक्स्ट्रस से बना हुआ है। सेंस है, जैसे कि रूट वर्ड है तो सेंस में आपने नॉन लगा दिया प्रीफिक्स तो क्या हो गया, नॉन सेंस हो गया। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं लुकर है। ठीक है ना, अब लुकर में आपने प्रीफिक्स लगाया तो ऑन लुकर हो गया, प्रीफिक्स इसमें क्या है, ऑन है, तो ये क्या हो गया, आप दोनों मिलकर के ऑन लुकर हो गया, मीनिंग चेंज कर दिया, दर्शक हो गया इसका मतलब। ठीक है ना, ऐसे लुकर का मतलब देखने वाला, और जब ऑन लगा दिया तो इसमें आपने प्रीफिक्स तो इसका मतलब क्या हो गया, दर्शक हो गया, मीनिंग चेंज हो गया। फॉर्म हो गया है ना, अब फॉर्म को में आपने ट्रांस लगा दिया तो इसका मतलब हो गया चेंज करना, बदलना। ठीक है, ट्रांसफॉर्म बन गया अब ये। फिर आपने देखा नाइट है, नाइट आपका रूट वर्ड है, नाइट में आपने प्रीफिक्स जोड़ दिया मिड तो आपका हो गया ये मिड नाइट हो गया। फिर है नेशनल है आपका, ये रूट वर्ड है, नेशनल में आपने इंटर लगा दिया तो आपका इंटरनेशनल हो गया, रूट वर्ड में आपका ये चेंज हो गया मीनिंग। पावर है, पावर में आपने इम लगाया तो क्या हो गया, ये इम पावर हो गया। इस तरह से डेंजर है, डेंजर में आपने इन लगाया तो क्या हो गया आपका मीनिंग, यानी डेंजर आपका क्या था, रूट वर्ड था, आपने इन लगा दिया तो ये इन डेंजर हो गया। इसी तरह से आपने पावर में इम लगाया तो आपका इम पावर हो गया। नेशनल में आपने इंटर लगाया तो आपका इंटरनेशनल हो गया। तो ये सब आपने देखे प्रीफिक्स जोड़ करके, आपने रूट वर्ड में प्रीफिक्स जोड़ करके आपने कैसे मीनिंग को चेंज कर दिया। तो वीडियो आपको कैसी लगी है फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को आप ज़रूर अपने दोस्तों में शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें, जिससे कि मैं आप लोगों के लिए नई कंटेंट और नए वीडियो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देता रहूं, चाहे वो लिटरेचर के हो, वो लैंग्वेज के हो। और इसके अलावा मैं आपको जो भी मैं अभी आपको वीडियो देता आया हूं, इन सभी पर मिक्स टाइप के क्वेश्चन भी आपको मैं दूंगा, और आपकी टीजीटी पीजीटी आपके एग्ज़ाम तक आपको फ्री में आपको मिलते रहेंगे। आपको इसके लिए, इस वीडियो के लिए आपको कोई चार्ज नहीं देना, बस आपको इतना ही करना है कि आपको अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करने हैं, वीडियो को लाइक करना है और एक प्यारा सा कमेंट देना है। अगर आपको कोई डाउट है, कोई अगर आपको क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर अपनी राय दे सकते हैं, या आप मुझसे कोई डाउट्स अपने पूछ सकते हैं। इसके अलावा भी अगर आपको मुझसे कुछ डाउट क्लियर करने हैं, अगर आपसे मुझसे बात करना चाहते हैं, मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, तो आप उसी नंबर पे 8115590317 पे आप मुझे 5 to 6 PM में मुझे कॉल करेंगे एंड आपकी पूरी बात सुनी जाएगी। तो मिलते हैं फ्रेंड्स फिर अपने नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास पे नए टॉपिक के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप ज़रूर अपनी राय दें। थैंक्स फॉर माय डियर, थैंक यू टू ऑल, जय हिंद।